आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगरस मज 6 रेतन हिंद बापत पन्ने दफ्तर काम कार शुरू कोर तत आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगरस मज काबीना वजीरों तो इंतजामी क्यों अफसरों तरफ वजीर आलहस सिविल सेक्रेटरीटस मज वालिहान इस्तकबाल करने आमुद ये जन वजीर आला सिविल सेक्रेटरीटस मज करने आमतन इंतजामन हवाले ते जान दिनाये यपर वजीर आला उमर अब्दुल्ला सदस सदारतस मज मीटिंग हूं सांस करना आमुत यथ मज नायब वजीर आला तो दोयमो काबीना वजीर अलाव चीफ सेक्रेटरी तो दोयमो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियो शिरकत कर अत मौके पे ये काम कारस हवाले वजीर आलहस मुकम्मल जान दिनाये तत वजीर आला मीटिंग मज मौजूद वजीरन तो अफसरन वोनमुत ज काम कार मजीद बेहतर बनावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे ये जन वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन अत मौके पे काबीना वजीरन तो तमाम अफसरन वोन ज नोम इन वल शरियत तिहद बापत अहम इम्तिहान तिकाज लूकन सत करना आमत वाद पूरे करनस हवाले यम शरियत सठई इम्तिहानिक युत जन यमन 6 रेतन दौरान लूकन हिंद मसले अंजरावनस तो लूकन दरपेश मुश्किल दूर करनस हवाले संजीदा कदम तुलने yin वजीर बचाव राजनाथ सिंह वोनमुत मुल्क कन सरहदन हज हिफाजत फौज करान तो सरकार तरफ यी फौजस प्रेत का मदद फराहम करने ये जन तमो वोन लूक यस कार्रवाई यछान सह कार्रवाई हर हालस मज अंजाम दिन तो लूकन पजे सरकारस पे पनुन एतमाद बरकरार थाउन। रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं PDP सदर महबूबा मुफ्ती ये आज पहलगामस मज कयान सयान सत मुलाकात कोर तत तमो वोनमुत ज पहलगामस मज पेश आमुत वाक़ सठई अफसोसनाक। महबूबा मुफ्ती अत मौके पे मरकजी सरकारस मांग कर्मज सयाहत सत वाबस्त लूकन हुंद गछ खास ख्याल थावने युन युत जन तिहुंद रोजगार मुतासर सपदे। यपर पहलगाम के लोकों तरफ महबूबा मुफ्ती सत मुलाकात कोरमुत या दौरान तमो महबूबा मुफ्ती दरपेश मुश्किलन हवाले जान दिज। Kashmiri people very much. Thank you so much for all your love. Thank you so much. कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। ये पकड़ दकड़, ये लाशें दरिया से एनकाउंटर के नाम पे लाशें कश्मीरियों को देना बंद कर दीजिए। और मेरी ये भी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जो बांडीपोरा में हादसा हुआ, बहुत गरीब है, उनके घर में खाने के लाले, बेचारा मिलिटेंट नहीं था। आप किसी को भी OGW का नाम देके उसको कत्ल करोगे क्या? कल जो आपने इम्तियाज को उधर मार दिया, वो भी बहुत गरीब है। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करेगी, कम से कम इन फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। बाकी आप मालिक हैं,
अगर आप भी वही करना चाहते हैं जो आज से कई साल पहले जब पूरा हिंदुस्तान आया था हमारे अलायदी की पसंदों के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, वो मौका था उनके लिए। आज आपके लिए मौका है होम मिनिस्टर साहब, आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ, आज वो अपने जख्मों का मरहम करना चाहता है और आपके जख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है, मगर उसको जख्म मत दीजिए। अगर आपने उसको जख्म दिए तो फिर हम कहीं ये मेल कभी नहीं होगा। इसलिए मेरी आप सबसे जो मीडिया के लोग आए हैं, मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, ये सब कश्मीरी ये दहशतगर्द नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है, ये आपके साथ चलना चाहते हैं, शाना बशाना चलना चाहते हैं। अब हादसा वो इनके हाथ में तो नहीं था बेचारों के, ये क्या कर सकते थे? जब बंदूक सामने होती तो क्या जो उनसे बन पड़ा किया। तो मेरी गुजारिश है, यहाँ की सरकार से तो मैं कह नहीं सकती हूँ क्योंकि उनको आप ज्यादा बोल सकते हो, आप उनके वोटर हैं, मगर मेरी होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि इसमें इंटरवीन करे। एक जो टूरिस्ट यहाँ आता है उसके लिए जो जगह बंद की है वो बंद नहीं, या तो फिर आप पहलगाम को बंद कर दीजिए अगर आपको लगता है, फिर सारा बंद कर दीजिए। मगर जो पहलगाम तक बेचारा टूरिस्ट आता है तो उसको आप ये जगह बंद करके उसको आप मायूस करते हैं, ये मत कीजिए। दूसरा, पोनी वालास के लिए कोई पैकेज, और तीसरा ये जो इंटरेस्ट है कम से कम 1 साल का सूद माफ कर लीजिए जो होटल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है यहाँ, गाड़ी टैक्सी वगैरह। और ये जो हमारे ट्राइबल्स हैं गुजर बकरवाल, इनको आर्मी को डायरेक्शन दे दीजिए कि ये इनको जंगलों में जाने से रोके ना। और तीसरा, ये जो 2 मेरे हिसाब से एलिज्ड किलिंग्स हो गई हैं, चाहे बांडीपोरा का अल्ताफ है या कल का टंगमर्ग का इम्तियाज है, उनको कंपनसेशन दे दीजिए तब तक जब तक इंक्वायरी सिर्फ इसलिए करनी है कि जो मुल्जिम है उनको सजा दे, मगर कंपनसेशन इनकी फैमिलीज को इमीडिएटली दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने यात्रियों की देखभाल की, मुझे याद है 1 साल बड़ा तूफान आया, इन्हीं लोगों ने उनको अपने घर में जगह दी, पनाह दी। तो आज ये जो सानिया हुआ अभी 22 तारीख को, उसका मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर अफसोस किसी को है तो वो यहाँ पहलगाम के लोगों को है। इनके लिए वो शौक था, इनके लिए वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे। जम्मू मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, यथ मज पार्टी सदर सत शर्मा तो दोवें लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पाकिस्तान खिलाफ नारेबाजी करना आय, तत जम्मू कश्मीर मज रोजन वालें पाकिस्तानी शहरियन वन आमुत ज तिम गसन वापस पाकिस्तान गसन, येल जन मरकजी सरकार मांग करना आई जम्मू कश्मीर मज रोजन वल तमाम पाकिस्तानी शहरी गसन वापस पाकिस्तान सोजन यीन, युथ जन आम लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी। होम मिनिस्टर साहब के माध्यम से एक ऑर्डर जो था वो निकला था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर हैं अवैध तरीके से जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वापस पाकिस्तान जो है वो डिपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको वापस भेजा जाना चाहिए। हम लोग डिप्टी कमिश्नर जम्मू से भी प्रार्थना करना चाहेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनके माध्यम से भारी अच्छे प्रयास किए गए हैं, उनके माध्यम से पूरी कोशिश की जा रही है, कुछ कोशिश की गई होगी, लेकिन हमारा मानना है कि पार्टी का मानना है कि एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनके ध्यान में लाया जाए कि वो जो लोग भी यहाँ पर भारत में पाकिस्तान के लोग हैं। यपर उधमपुर मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पहलगाम वाक़ पाकिस्तान खिलाफ नारेबाजी करना आय, तत सरकार मांग करना आमत जम्मू कश्मीर मज मौजूद पाकिस्तानी शहरी गसन फिलफौर वापस पाकिस्तान सोजन यीन, युथ जन पार्टी लीडर तो वर्कर दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। की तरफ से पूरे देश में पहलगाम हमले को लेकर के इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ये जो पिछले दिनों सरकार ने एक फैसला दिया
कि जो भी पाकिस्तानी लोग वीज़ा के माध्यम से यहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने शादियाँ की हैं और लंबे समय तक यहाँ पर, आखिर उनकी ये साजिश क्या थी, इसको चिन्हित करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जाए। इसके कारण से आज सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान अरुण गुप्ता जी, इनकी अध्यक्षता में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, पानी जो रोका गया है, अरशद ने कहा है कि पानी रोकना गलत है, क्या कहते हैं इसको? देखिए, सब कुछ रोकेंगे, देखते जाइए। पाकिस्तान कोई ज़्यादा देर सर्वाइव करने वाला नहीं है, वो अपने गलतियों के कारण से, करतूते के कारण से ख़त्म हो जाएगा। टाउनाल कपवारिस मज आज महकमे बिजली तरफ प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना तहत जानकारी प्रोग्राम सान्स कर आमुत, यथ महकम के जिम्मेदारों तो सैरफो शिरकत कर। अत मौके पे तकरीब मौजूद लूकन अत स्कीम हवाले जान दिन आई, तत मुस्तक लूकन हज रजिस्ट्रेशन अमल मज अन्न आमज। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलावनस हवाले यिथन प्रोग्रामन हुंद सान्स कर युत जन यह स्कीम जमीनी सुतरस पे अमलावनस मज आसानी सपदे। Just to aware the people about the benefits of the scheme. Basically मतलब ये जो टाउन हॉल है हमारा, मतलब तो कपवारा टाउन की बात करूँगा मैं, यहाँ पर हम 24/7 पावर सप्लाई दे रहे हैं। जो हमारा जो PM सूर्य घर है, इट इज़ ऑन ग्रिड सिस्टम, को इनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। जहाँ पर 24/7 पावर सप्लाई है, उनके लिए बड़ा मतलब जिस ऑन ग्रिड सिस्टम वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। इसलिए यहाँ पर खड़े हुए, मतलब यहाँ पर हम जमा हुए थे, उनको अवेयर करने में, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम उनको हो अप्लाई करने में और क्या दिक्कत आ रही है, उनसे हमने फीडबैक लिया। हमने उनको बोला भी है, जहाँ पर कुछ मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम भी आ रही थी, वो हमने सारे डाउट्स हमने क्लियर करे, बैंक वालों ने भी और हमने भी। अगर कोई कंज्यूमर एक यूनिट जनरेट करता है, ही अर्न्स 3.2 मतलब 3 रुपीज़ ऑलमोस्ट 3.5 रुपये, एंड गवर्नमेंट सेव 7 रुपीज़। उनके भी लिए बेनिफिशियल है, इस विन विन सिचुएशन, गवर्नमेंट के भी लिए और कंज्यूमर के लिए। इसके लिए जो सब्सिडी है वो सिर्फ डोमेस्टिक कैटेगरी को मिलती है। कमर्शियल वाले इसका फ़ायदा उठाते वो भी लगा सकते हैं, उनके भी लिए फ़ायदा है। दे कैन बैंक दिस एक्सेस एनर्जी विद अस, फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको ये मसला है कि सब्सिडी उसमें नहीं है, सब्सिडी सिर्फ डोमेस्टिक जो। गवर्नमेंट हाई स्कूल जवाहिरपुरा लाम त्राल सहित वबस्त तलब इलमो तो वालदेनों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदवे इलाकस मज यह स्कूल कायम कर आमुत, ताहम बुनियादी सहूलियत आयतन थवनस हवाले कह कदम तुलना आमुत, यम किन तलब इलमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तलब इलमो तो मुकामी लोगों तरफ ये स्कूलस मज बुनियादी सहूलियत आयतन थवन मांग कर आय, तत सरकार मांग कर आमज यह स्कूल अपग्रेड करनस हवाले गसन कदम तुलन इन, युत जन तलब इलमन मजीद तालीम हासिल करनस मज आसानी सपदे। ज़राया चस्ती है, मैं डारगनाई गुंड से वास्ता रखता हूँ। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं इसीलिए आता हूँ बिकॉज़ कि यहाँ पर इस इलाके में यही चर्चे होते हैं कि HS लाम में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, वरना मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही दूसरा हाई स्कूल है। लेकिन मैं वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन बुनियादी सहूलियात की यहाँ पर बहुत सी कमी है। जैसे आप यहाँ पर रोड हमारा दे सकते हैं, ये हम जब गांव से हम यहाँ स्कूल की तरफ निकलते हैं तो ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर हमको जब चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत सा कीचड़ चला जाता है और कभी कभी बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर स्लिप हो जाती है और उनको चोट भी आती है। हम अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा सा रोड हो जाता तो हम आराम से यहाँ पर आ जा सकते थे। और दूसरा चीज़ जो हमारा ग्राउंड है, अगर यहाँ पर अच्छा सा ग्राउंड भी होता तो हम एजुकेशन सिर्फ पढ़ना नहीं है, हम खेलते भी। हम अगर अच्छा यहाँ पर ग्राउंड होता तो वहाँ पर खेलते, और पार्क होती तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से बैठ सकते थे, या कोई प्रोग्राम करना होता तो वहाँ पर बैठते थे। और जो हमारा जो यहाँ पर जहाँ पर हम प्रेयर्स पढ़ते हैं, वहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें बहुत सारी जो छोटे छोटे कंकर वो नीचे है। अगर कभी किसी को स्लिप होती है तो उसको भी चोट आ सकती है, और उसके कभी कभी सर में भी चोट आती है तो बहुत सा खून बहता है। और जब हम मॉर्निंग असेंबली पर बैठते हैं तो हमें भी बहुत बैठने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये जो है ये प्लेन एरिया नहीं है। और हमारी कंप्यूटर लैब,
हम मुझे लगता है कि इस इलाके में जहाँ पर भी कोई भी हाई स्कूल है उसमें एक अच्छी वेल डेवलप्ड कंप्यूटर लैब है, लेकिन हमारे स्कूल में कोई कंप्यूटर लैब नहीं है। और लाइब्रेरी, यहाँ पर हमारी जो लाइब्रेरी कुछ किताबें हैं लेकिन वो लॉकर्स में होती है। और जो हमारी इन्होंने हमारे वादा किया था कि हम आपको लाइब्रेरी देंगे और किताबें भी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया। और जो हमारी जो हायर सेकेंडरी है वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है लाम से, और जो ट्राइबल है वो यहाँ से दूर है, उनके लिए उनको बहुत दिक्कत होती है वहाँ पहुँचने में। लेकिन अगर ये अपग्रेड होता तो जो ट्राइबल इलाके हैं वो आसानी से यहाँ पर आ सकते, या कोई और इलाके यहाँ पर गुटेंगू और एक गांव है या डार गांव है, उनको सतूरा नहीं जाना पड़ता, वो यहीं आते और अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते। अपील यही है कि हमें पहले एक लैंड अच्छा सा यहाँ पर रोड दिया जाए, एक पार्क बनाई जाए या एक अच्छा सा ग्राउंड बनाया जाए जिसमें हम खेल सके, प्रेयर्स पढ़ सके या कोई बाकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ है उनको कर सके। और अपग्रेडेशन जो है वो भी यहाँ हम अगर आपको पता होगा तो 1956 में यहाँ पर स्कूल आया था, उसके बाद 2006 में इसकी अपग्रेडेशन हुई है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है। लेकिन अगर एक हायर सेकेंडरी अगर ये अपग्रेड हो जाती हायर सेकेंडरी तक तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता और हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। एक्चुअली मेरा नाम अशरफ अली लोन, मैं यहाँ जवाहरपुर में रहता हूँ। तो जहाँ तक कि हमारे हाई स्कूल का ताल्लुक है, ये 2006 में हम हाई स्कूल यहाँ अपग्रेड हुआ है। 2006 से हम हुकूमत के वक्त के बड़े शुक्रगुजार हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने यहाँ ये बिल्डिंग बनाई है। अब इसमें कुछ बिल्डिंग बनाने के साथ साथ जब से ये शिफ्ट हुआ है अब उसके मसले मसाइल दरपेश हैं। जैसे कि हम पहले ये बताएंगे आपको, यहाँ रोड का ज़बरदस्त मसला था। यहाँ रोड न होने से यहाँ के बच्चों को जो फैकल्टी स्टाफ है बड़ी ज़बरदस्त परेशानियाँ होती थी, खासकर जब मौसम ख़राब रहता था बारिशों में, उनके कपड़े वर्दी सब कुछ ख़राब होती थी। लेकिन फिर हमने बड़े मिन्नत समझत की हमने R&B डिपार्टमेंट से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें काम तो स्टार्ट किया। अब रोडी बिछाई गई है लेकिन अभी तो इनकम्प्लीट है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो इसमें वो कंप्लीट करेंगे 1 हफ्ते तक। और हमें ये भी हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि जब तक इसका मैग्नेमाइजेशन नहीं होगा तब तक ये रोड बनाना ये तो मतलब बेसुध ही होगा, क्योंकि जब कहीं फ्लड्स होते हैं या बादल फटते हैं या बारिश ज़्यादा होती है तो ये जो रोड ये खिसक जाएगी, ये रोड इरोजन हो जाएगा। तो लिहाजा इसकी मैडम करने की सब ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक इस हाई स्कूल का जो लैंडस्केपिंग है, ये तो हम आपको ये वाज़ह करेंगे कि इलाके त्राल में ये सबसे पहला एक मुनफरिद स्कूल है जिसको यहाँ के गांव वाले ने 17 कनाल ज़मीन वक्फ किया इस हाई स्कूल को, जो आप खुद भी देख सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ की फेंसिंग है वो अधूरी है। पिछली साइड में जो पीछे जो बैक साइड है इस हाई स्कूल का, उसमें भी फेंसिंग करनी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि वो फेंसिंग कंप्लीट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि जो यहाँ की जो ये लैंड है, यहाँ पे इस लैंड में लैंडस्केपिंग लेवलिंग करनी ज़रूरत है। सड़कें हज खस्ता हाली किन आम लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर तरफ वत शेर पर हवाल कदम तुलना आमुत यम सद मुकामी लोग सठा खुश वुचन ये जन मुकामी लोगों तरफ खुशी हूं इजहार करान मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा रूहुल्ला तो इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आव जो सड़कें हज शहर पर करने सत वात मुकामी लोकन सठई राहत। सब ने यहाँ बहुत काम किया, 2-4 बार यहाँ हमने मैगडम डाला है, मगर ये सड़क रह गई थी। तो इस सड़क की बहुत डिमांड थी। इस साइड में यहाँ स्टेडियम भी है हमारे सामने, आपने भी देखा है, भी बहुत अच्छा स्टेडियम है। सिटी में भी ऐसा स्टेडियम नहीं है किसी जगह पे, तो बड़े स्टेडियमों को छोड़ के इसमें मैगडम होगा। यही एक रास्ता बाकी रह गया था यहाँ गोगो में। तो पानी के लिहाज से भी यहाँ बहुत काम हुआ, पानी स्कीमें बनी है यहाँ, मैगडम बाकी सड़कों पे बिछा हुआ है। यही एक सड़क थी जो रह गई थी, अब इस पे भी काम शुरू हुआ, आप देख रहे हैं। तो कल से मैगडम होगा इंशाल्लाह। ये बताइए, बडगाम में सबसे बड़ी हमारी कोशिश रहेगी कि हुमामा बडगाम रोड का ये हो जाए 4 लेन है, उस पर हम काम कर रहे हैं। रोला साहब ज्यादातर उसी पे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त। पिछली बार मिनिस्टर साहब भी आए थे, डिप्टी सीएम, तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इसी बार उस पे काम शुरू होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा 5-8 और भी नाबार्ड प्रोजेक्ट है, उन पे भी काम शुरू। अच्छा, अगर हम बडगाम की बात इस वक्त चाहे जिला अस्पताल की हम बात करें, उसको भी काम कर रहा है, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जिससे आपने रोड वाइडिंग की बात की, तो
कब तक एक्सपेक्टेशन है कि इन रोडों पे काम शुरू होगा, लोगों को राहत मिलेगी? तो काफी ज्यादा जाम देखने को मिलता है। हम भी 2-4 दिनों पहले हमें चीफ इंजीनियर से इस सिलसिले में बात हुई, इसी महीने में तकरीबन काम शुरू होगा इन सड़कों में। मैं खासकर गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2-3 बार यहाँ आकर यहाँ की स्टोरी की है। तो आप लोगों को पता ही है हमारे रोड की हालत कितनी खस्ता हालत में थे। हम सबसे पहले उमर साहब और आगा सैयद रोला साहब का शुक्रगुजार है जिन्होंने सबसे PIT पे आज अभी तक मैगडम कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है, मगर हमारे गोगू में आज मैगडम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत काम है हमारे गोगू में, भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है, अभी बहुत करना बाकी है, क्योंकि अभी कुछ रोड है जिसमें अभी मैगडम डालना जरूरी है। उसमें हमारे मोहल्ले के भी है और ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है, वो ड्रेनेज को ठीक करना है। मैं खासकर एक्शन सिटी रोड का इम्तियाज साहब का शुक्रगुजार हूँ और कमिश्नर SMC का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत काम किया है, बर वक्त कार्रवाई किया है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह रहमान अभी बहुत काम होने वाला है गोगू में। अभी आप इंशाल्लाह रहमान आप देखो आगे आगे क्या होता है। अभी जो हमारे सामने आपके पीछे जो स्टेडियम है, अभी इसमें भी बहुत कुछ काम करना है, अभी बाकी है। हम चाहते हैं न्यू कॉलोनी सोपरस मज काम करने वाले दुकानदारों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज नाकार ड्रेनेज सिस्टमस हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन दुकानदारन तो राहगीरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकबी दुकानदारों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गसन कदम तुलने yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। म्यूनसिपलिटी वाले प्रोटेक्ट ड्रेन माना उमन कह सिलेट कड़ना बहान वो ये प्रोटेक्ट उमन वन मे तुम सूचो आज बदल क्या हाल तुम सिलेट हेको कड़ित मालस अकिस आब खोतमुत मामूली सह नीर दोन मज उमो करोड़ों का नुकसान ये हुआ है बाद में, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपया लगेंगे बाद में। ये कहाँ से वो आ जाएगा, कितने टाइम में आ जाएगा, तब तक हम क्या कर सकते हैं इधर दुकानदार। कितना मुश्किलात होता है? बहुत सी मुश्किलात होते हैं। कोई बच्चा आता है वो भी इसमें गिर जाता है, कोई बाइक वाला शाम के वक्त आता है और रात के वक्त आता है वो गिर जाता है, गाड़ी भी आती है कोई। फ्रूट मंडी पृथ्व पुलवामा सहित वाबस्त तजो तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मंडी मज पतमो 4 वरियों पे सुस्त रफ्तारी सान जारी यमकिन अत करन वालन तजरन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तत तजो तरफ इंतजामिया मंग कर आमज मुकम्मल करने हवाले गसन संजीद कदम तुलने yin युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। पुलवामा की तरफ से और हार्टिकल्चर मार्केटिंग एजेंसी जो है उनकी तरफ से एक अच्छा कदम लिया गया था कि यहाँ पे जो फ्रूट इंडस्ट्री है इसको बढ़ावा दिया जाए और लोगों को इसका जो है डायरेक्ट फ़ायदा मिलना चाहिए था, बट अननोन रीजन्स की वजह से जो है जो हार्टिकल्चर मार्केटिंग एजेंसी है उसको वाइंड अप किया गया और आप देख रहे हैं कि जो काम है बिल्कुल वहीं पे रुका हुआ है। पिछले 1 या 2 साल से मुझे लग रहा है कि इतना काम इसका हुआ था और उससे आगे ये नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या परेशानी है। अगर एजेंसी कोई इनको चेंज करनी है तो वो एजेंसी चेंज करे और जो है यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको कंप्लीट किया जाए, सो दैट जो लाइसेंस होल्डर है उनको जो है ये दुकानें मिलें और वो भी जो है अपना जो है कारोबार कर सकें। जी बहुत सारी मुश्किलात हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि काम अभी स्टिल यहाँ पे पेंडिंग है, पूरा नहीं हो पा रहा है। जो भी यहाँ पे जो ग्रोवर्स यहाँ पे वो शेड में जो अपना सेब फरोख्त कर रहे हैं, काम अभी पेंडिंग है, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये काम जो है ये पूरा किया जाए तो यहाँ की जो आवाम है इनको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। तो काम है जो तो नाजरीन खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।